12 साल में 12 विपक्षी दल का 12वीं मोदी जी कर दिए। ये 13वीं साल है तो कांग्रेस का 13वीं करके ही कुछ मोदी जी सोचेंगे। नेता बनने के लिए खुद लायकदार बनना बहुत जरूरी है और राहुल गांधी पहले खुद लायक हो जाएं, उसके बाद नालायक है। मैं कह रहा हूँ नालायक है वो। ये नुकाया मोदी ने लूट खाया, देश लूट खाया। भाई किसके हाथ में देश पहुंचा दिया हमें वो बता दे। और किस किस की भी देश में घर पाए जा रहे। यू जो तेरा क्या नाम ले पप्पू राहुल गांधी राहुल खान जो भी हाँ पप्पू है उसके भी युवा नेता हैं 29वां प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं नुकारी 55-60 साल का बुढ़ा हो रहा है वो अपने आपको युवा बता रहा तो तम क्या हुई लोग का। मोदी जी ने मेलोडी को टॉफी के दे दी, चमचों में आग लगी, पिछवाड़े में जलन इनकी खोरी लिगड़गी। एक बात बता दे, नेहरू ने एक सिगरेट की लिया, मैंने को पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, इन्होंने तो पता नहीं क्या डंगा विदेश में पहुंचा दिया। इसमें तो कोई मुद्दे पे बात नहीं ठहरता। राहुल गांधी की बातों पे ध्यान कौन देता मेरे भाई, ये बताओ आप मुझे। आप नहीं देते? नहीं बिल्कुल नहीं। वो पता क्या है, चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हो, इम्पॉसिबल है। ऐसे ही है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना, तो वो तो नामुमकिन वाला हिसाब किताब, उनकी बात छोड़ दो। जिसके घर तक ही नहीं पहुंचता था सिलेंडर, वहाँ लोग चूल्हे में मर रहे थे, कम से कम घर तक पहुंचाया तो सिलेंडर, घर तक बिजली तो पहुंचाया। 2 लीटर मिट्टी की तेल लेने के लिए घंटों लाइन में रहते थे। क्या कहता था डीलर, भाई साहब नहीं आया, मिलेगा इससे ज्यादा। संजय राउत हैं जो महाराष्ट्र के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अगर कोई अब शब्द बोलता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन चलेगा और राहुल गांधी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं इंडिया गठबंधन के। पप्पू है कोरा पप्पू नाच का मनने के गा नाच का विपक्ष। अरे बेटा ठारा हल्दीराम मिक्सचर मसाले वाला उसका खानदान चलता आ रहा। मैं डाल के को नेता बतावे जिसे नू ना पता हो कहना के करना के डाल के को तो मेरा सवाल तो नेता कहना बिल्कुल ही बेकार है। आजकल जोन से नू कहे ना युवा नेता है वो आजकल का। युवा नेता है नहीं है, थे नहीं है। एक बात बता दे, जब वो युवा नेता है तो भाई इस उम्र में आ गए तो तुम्हारे पापा भी इसी एज के होंगे, तो तुम्हारे पापा की एज अपने आप को बुजुर्ग क्यों बतावे? यू जो युवा नेता है, गांधी की शादी नहीं हुई ना इसलिए युवा नेता है वो। अरे यू ना करा 70 साल लोग का भी ब्याह, 80 साल लोग का बुढ़ा डैंड, तो इसका मतलब इसे युवा का हो जाओगे। अगर यू है तो तुम क्या हो फिर? कह रहे 29 की तैयारी कर रहे हैं, इस बार मोदी को उखाड़ के फेंक देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी। यू पप्पू है तड़के था सांझ लोग कसके तफरीबाजी में दिन जावे तो बेचारा सीधा मानस है पड़ा रहेगा, देश में खाऊ जाएगा। खानदान तो इसके इन्होंने देश बेच के खाई लिया था, निरोड़ निमटाई दिया था। ये वही बात है, तड़की था सांझ लोग का बेचारा सपने देखू जाएगा, देख लिए इन्होंने सपने। ठीक कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में ही 29 का चुनाव लड़ा जाएगा और राहुल गांधी को अगर कोई नकारता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है, संजय राउत कह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, सरकार गिरा कौन रहा है? राहुल गांधी गिरा रहे हैं, जैनजी गिराएगा मिलकर। ओ अच्छा, जो अभी कुछ दिन पहले 6 तारीख को मैंने देखा था, 3 आए थे कॉकरोच, 3 कॉकरोच बिल से निकल के आए थे और अमेरिका से उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम आ रहे हैं। पर वो कॉकरोच थोड़ी थे, वो तो मीठे थे। वहाँ पे आपने देखा होगा, वहाँ पे मीठे आए थे। उज्जवल एक तो उसने बोला मैं तो गाजियाबाद है, मेरा नाम उज्जवल है। तो ये मीठों से नहीं चलने वाली सरकार, ये मर्दों की सरकार है। जेंडर को जज नहीं कर सकते। मेरी बात सुनो, सरेआम वहाँ पे प्रोटेक्ट करने गए थे आप प्रोटेक्ट करने गए थे। आप सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते, आप वहाँ जाके आरएसएस की बोलते हो, आरएसएस मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। ये क्या बिगाड़ है तुम्हारा आरएसएस का? और जय भीम के नारे लगा रहे हैं और उसके बाद मोदी तेरे 5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, अब इस्तीफा नहीं देंगे। कितनी बार पेपर लीक हुआ, क्या आज मोदी जी के राज में हुआ है? फिर भी कह रहे हैं हम युवाओं के साथ खड़े हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए था। ठीक है वो मांगिए, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये कहाँ के नारे लगेंगे? ये वो तीनों अमेरिका से जो कॉकरोच, ये नाली के कीड़े निकल के आएंगे और कहेंगे नाली का कीड़ा यही जो क्या नाम है अमेरिका से आया था, ये 3 नाली के कीड़े। ये 15 मिनट धूप में तो खड़ा नहीं रह सका, उसके पसीने निकल के नाली से बाहर आके, और वो कह रहा है कि हम जब युवाओं को ये बोलेंगे समाज में जगह नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, वो कॉकरोच के समान होते, तो युवा क्या करे? रोडों पे नहीं निकलेगा वो। मेरी बात सुनो, रोडों पे निकलने का मतलब अपने ही देश में अपने ही देश का नुकसान करोगे। जब मोदी जी ने कह दिया कि मेरे नेतृत्व में अब पेपर होगा और सेना के नेतृत्व में होगा, तो क्या गलत कहा? चुनाव तो कहीं लीक नहीं होता, पेपर लीक हो जाता है। मेरी बात सुनो, इससे
पहले तो चुनाव में डब्बे चोरी हो जाते थे, तब आपका माइक कहाँ था जब डब्बे उठा के लेके चले जाते थे? आप बताइए, डब्बे चुरा के लेके जाते, जाओ वोट, आपका वोट डल गया, इस तरह का होता था। अब आज जब हमारी सरकार ने, मोदी जी ने जब कह दिया कि सेना के नेतृत्व में, हमारी निगरानी में आप लोग पढ़ो, तैयारी करो कि हाँ अगर कहीं गलतियां हुई है तो उसे सुधार करो, ना कि इन कॉकरोचों को आप समर्थन करो, इनको तो हिट से स्वागत करो, इनको ऐसा हिट मारो, नाली की चीज नाली में अच्छी लगती है, बाहर नहीं अच्छा लगता है। अरे राहुल गांधी अब महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की बात करेंगे संसद में पहले एक चीज जुलाई बताएं, में, हाँ। मेरी बात बताओ, मेरी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। मेरी बात सुनो, बैठक कितनी भी कर लें, बैठक कितनी भी कर लें, पर एक चीज बताएं, नेता बनने के लिए खुद लायकदार बनना बहुत जरूरी है, और राहुल गांधी पहले खुद लायक हो जाएं, उसके बाद नालायक है, मैं कह रहा हूँ नालायक है वो, कैसे हैं बताइए? बताए नालायक हैं। आप एक चीज बताइए, युवाओं का वो बने, अरे वो तो खुद कहते हैं 56 साल के हैं और क्या नाम है, कहते हैं मैं तो देश का युवा हूँ। तो भैया आप लोगों का क्या होगा? ये बहन बेटी का हमारे क्या, ये युवा कहेंगे कि वो 56 साल के बंदा युवा कहलाएगा? अरे 25 गठबंधन उनको मुख्यमंत्री मिलकर बनाएंगे 29 में। वाह क्या बात मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के फेस हैं वो। देखो, सपने सजाने कोई बुरी बात नहीं है, सपने देखते रहो, सहकार सिर्फ जनता करती है, और जनता के दिमाग में आज क्या है कि मेरे देश का भविष्य अगर कोई संभाल सकता है तो मोदी के बाद योगी जी संभालेंगे। नोटबंदी होगी, लाइन में लगा देंगे, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन में लगा देंगे, जिस बेटी की शादी होती है ना उसके बाप को सोने खरीदने के लाइन में लगा देंगे। अरे एक बात तो बता दे, सोने का बाकी इधर के जा लिया, अगर घर में रहने को कह दे तो के जा रहा, मैंने को अगर कल को नू कह दे यो जहर ना खरीद तो जहर खरीद के दिखा दो ना, मैं क्या कह रही हूँ, नू कह दो एक बार जहर ना खरीद दो, ये चमचे जहर खरीदने की लाइन में लगवा दे जी, बता दिया जाके क्या लग जाएंगे कि जहर लेने की लाइन में। यह बात तो इतने पहले या जोड़ सी के नाम ले इसका, अरे इसकी दादी थी ₹30 इसी महीने सिलेंडर का रेट बढ़ा है, ठीक बढ़िया, ₹60 जब अभी कुछ दिन पहले बढ़ा है, लगातार सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हो महंगाई नहीं है, उससे पूछे उस मजदूर से कि जो डेली कमाता है, डेली खाता है, कितनी महंगाई है। ठीक है महंगाई। यार एक बात तो बता दे, सिलेंडर की लाइन में लगने था बच रहा, घरों बैठू सिलेंडर मिल रहा, और जिस चीज की लागत लगेगी तो रपा भी तो लेगा, या घरों बैठू तो जो चीज मिल रही, पहले 300 रुपए के सिलेंडर में तो 2 किलोमीटर की लाइन में लगना पड़ा कर था, अरे सिलेंडर 1000 में भी मिल रहा, घरों बैठे तो मिल रहा, तो मैं दिक्कत क्या आ रही? देश में सब सिलेंडर की सप्लाई नहीं है, गैस की सप्लाई नहीं है, वो सारा सब कुछ जो समुद्र की है, उसमें नहर के जो पाइप गड्ढा लग रहा, गैस लाने के लिए तो गड्ढा लग रहा, इन्हीं का तो भला सोच रहा, उसके पीछे परिवार बैठो जो इटली में जाकर बंगाल मतलब कि बंगला बना रहा, अगला कि उसमें लग रहा रपे, ये नु गया मोदी ने लूट खाया, देश लूट खाया, भाई किसके हाथ में देश पहुंचा दिया हमें वो बता दे, और किस भी देश में घर पाए जा रहे, यू जो तेरा क्या नाम ले, पप्पू राहुल गांधी, राहुल खान जो भी, हाँ पप्पू है, उसके विदेश युवा नेता हैं, 29 में प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं नु कह रही 55-60 साल का बुढ़ा हो रहा है, वो अपने आपको युवा बता रहा, तो तम क्या हो भी लोग का बताना इस बात को, भाई बाहर इनके सारे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ाई जा रही, इन्होंने सोना खरीदने की मना कर दी देश हित के लिए, और इसकी माँ तो एंटोनियो बार में नाचती, अंडे थी, दारू पीती भी रहती, उसका भुगतान तो हमारे देश ने ही कर रखा है भाई, देश ने तो भुगतान कर रखा हुआ जी, वहाँ ना बार में नाचती अंडा कराची, कौन इसकी माँ? हाँ अरे तेरे पप्पू की माँ, कैसी बातें करते हैं आप। देखिए देश के प्रधान, सच्ची बात क्या कड़वी लगे है, चुभे मेरी बात, और चुभे इसलिए चमचों के चुभेगी, क्योंकि जो रियलिटी है तो है। अरे मोदी जी ने मेलोडी को टॉफी के दे दी, चमचों में आग लगी, पिछवाड़े में जलन इनकी खोरी लिगड़गी। एक बात बता दे, नेहरू ने एक सिगरेट की लिया, मैंने को पाकिस्तान बांट दिया, बांग्लादेश बांट दिया, इन्होंने तो पता नहीं क्या डंगा विदेश में पहुंचा दिया, इसमें तो कोई मुद्दे पे बात नहीं ठहरता। ऑपरेशन सिंदूर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीजफायर हो जाना चाहिए, पर दूसरे देश के राष्ट्रपति कह रहे तब जाके सीजफायर हुआ, उस पर कितनी चर्चाएं करवाई प्रधानमंत्री ने। अरे मैं मैंने को पाकिस्तान में तड़का गोला मार दे, मैं फर्क नहीं पड़ता, उड़ा दे पूरे पाकिस्तान को, उड़ा दे जब मैडम तो किसी को उड़ा दे, पर एक बात तो बता दे, जो हमारे देश का काम है हमारे देश में होना चाहिए ना, जो बुढ़ा पप्पू है जगह विदेश में हमारे देश की बुराई पिट्टा लग रहा, कहाँ से लेकर के जाके अपने देश की जगह बुराई पिट्टो। अरे एक बात तो बता दे, हिंदुत्व की बात करे तो बीजेपी के आदमी, अपने आरएसएस की बात करे तो बीजेपी के आदमी, बजरंग दल की बात करे तो बीजेपी के आदमी, अरे एक बात तो बता दे, को टैग लग रहा
गया, सबका सब हर कोई बीजेपी का ही आदमी होगा। एक युवा है, क्या नाम है आपका? दुर्गेश झा, बताइए। दुर्गेश झा भाई, महंगाई है आज की डेट में? हाँ है, होना भी चाहिए भाई। जब पूरा विश्व जो है आर्थिक स्थिति के संकट से जूझ रही है, कोई हमारे भारत में थोड़ी, हर देश में है। बिल्कुल। क्या मोदी जी को हटना चाहिए? राहुल गांधी कह रहे हैं 1 साल के अंदर सरकार गिरा क्यों देंगे। हटना चाहिए? राहुल गांधी की बातों पे ध्यान कौन देता मेरे भाई? ये बताओ आप मुझे। आप नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पता क्या है, वो एक ऐसे इंसान है कि वो कहने का मतलब पता है कि आज के डेट में आप एक बात बताओ, चींटी को लिपस्टिक लगा सकते हो? इम्पॉसिबल है। ऐसे ही है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का सपना, तो वो तो नामुमकिन वाला हिसाब किताब, उनकी बात छोड़ दो। फिर आप महंगाई की बात कर रहे थे। महंगाई कौन, एक बात बताओ मुझे, महंगाई कौन सा ऐसे प्रधानमंत्री आए भारत में जिनके कार्यकाल में महंगाई ना बढ़ी हो, ये मुझे बता दो। 2004 से अगर 14 तक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो तो अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर आदमी थे, PhD किए हुए थे, डॉक्टर लगता था नाम के आगे। क्या महंगाई नहीं बढ़ी उनके 10 साल के कार्यकाल में? बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये तो नहीं है कि आज ये चाय वाला आके महंगाई बढ़ा दिया, तो फिर महंगाई कब नहीं बढ़ी? महंगाई के मुद्दे से आप प्रधानमंत्री हटाओगे? इम्पॉसिबल है मेरे भाई। महंगाई के मुद्दे से प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती। सरकार किसी की भी हो, चाहे कल को बदल जाए, फिर भी महंगाई घटेगी, बढ़ेगी। ये कभी ना स्थिरांक रही है, ना कभी रहेगी मेरे भाई। मोदी ने लाइन में लगा दिया, सिलेंडर की लाइन में लगा दिया। एक बात बताओ, जिसके घर तक ही नहीं पहुंचता था सिलेंडर, वहाँ लोग चूल्हे में मर रहे थे, कम से कम घर तक पहुंचाया तो सिलेंडर, घर तक बिजली तो पहुंचाया। 2 लीटर मिट्टी की तेल लेने के लिए घंटों लाइन में रहते थे। क्या कहता था डीलर, भाई साहब नहीं आया, मिलेगा इससे ज्यादा। किसी के घर में 2 लोग थे, वो तो 2 लीटर में गुजारा कर लेते थे। अब जिनके घर में 4 बच्चे पढ़ने वाले हो, 12 बजे रात तक जलाना हो ना 4 दिया, भाई साहब 2 लीटर में कहाँ गुजारा कर लोगे? 5 लीटर आटा के, 5 किलो आटा के लिए, 5 किलो चावल के लिए घंटों लाइन में लगते थे। डीलर क्या बोलता था? वो तो ब्लैक कर देता था। ऊपर से ऊपर मिलता क्या था सरकार, जनता को कुछ नहीं मिलता था। कहाँ अब तुम्हारे घर में भाई साहब 24 घंटे बिजली रहती है, पानी पहुंच रहा है। तुम जहां तुम बरसात के महीने में गांव जाने की सोचते नहीं थे, आज तुम 24 आवर जो है किसी भी टाइम देखो, शहर से गांव की कनेक्टिविटी बढ़ गई है। फिर कह रहे हो कि बदलाव नहीं हुआ है। अब क्या चाहिए ये बताओ? तुम IIT एम्स की बात कर रहे हो आज के डेट में। अब चाचा क्या करे, वो चाचा से जवाब ले। मोदी जी को हट जाना चाहिए ना, एक साल के अंदर अंदर। राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार गिरा देंगे। देखिए 12 साल में 12 विपक्षी दल का बाढ़ भी मोदी जी कर दिए। ये 13वीं साल है, तो कांग्रेस का 13वीं करके ही कुछ मोदी जी सोचेंगे। मतलब आप भी मोदी वाले ही हैं? मोदी वाले क्या होता है? देश वाले, भारत वाले हैं। अच्छा, आप देश वाले हैं? हाँ, तब क्या? तो मोदी वाले क्या होते हैं? अच्छा, जो मोदी की बात करेगा वो कहते मोदी क्या है? मोदी एक व्यक्ति थोड़े, राहुल गांधी की जो मोदी बात करेगा वो विचारधारा है। हाँ? जो राहुल गांधी की बात करेगा वो देशभक्त है विपक्ष के लिए। किसने बोला? नहीं, वो अब आप हम अपनी बात को हमारे मुंह में नहीं दीजिए। हम लोग कह रहे हैं मोदी जी की सरकार में महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई है, युवा जन जी रोडों पे निकलेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे 2 बार तो कह चुके सरकार गिरा देंगे। अरविंद केजरीवाल कह चुके, राहुल गांधी 2 बार कह चुके, ममता बनर्जी तो 3 बार कह चुकी। देखिए महंगाई तो इतनी हो गई है, जो देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा है, जो संसार में सबसे ज़्यादा सोना महंगा हुआ, कम से कम 200% बढ़ा। और भारत देश के प्रधानमंत्री अपने देशवासियों को कह रहे हैं जो सोना अभी कम कर दो, अभी कम कर दो, इस साल मत खरीदो। तो महंगाई इतना है, आज अभी 10% रिबेट आ जाए आईफोन पे तो लाइन लग जाएगा। क्रय शक्ति बहुत बढ़ गया है, महंगाई कुछ नहीं हुई है। पेट्रोल में 3-4 साल में 10 रुपया बढ़ा है, तो लोग इसको मुद्दा बनाते हैं। आप देखिए, आपकी जो ज़मीन 10,000 की थी आज 10 लाख की हो गई है। आपका हर एसेट का दाम कितना बढ़ा है। लेकिन पब्लिक को है बोलना है, खाने की चीज़ यदि महंगी हो जाती तब महंगाई होता। वो काफ़ी सस्ती है। 10-12 साल से मोदी जी जिस तरह अटल जी ने महंगाई को नियंत्रित में रखा, मोदी जी ने काफ़ी नियंत्रित रखे हुए हैं। आज इंडिया गठबंधन ने बैठक करी, 25 दल उसमें शामिल हुए। DMK शामिल नहीं हुआ, DMK जो दल है वो शामिल नहीं हुआ, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कोई भी नेता नहीं गया। कहने लगे कि हम गठबंधन का हिस्सा नहीं है। उसमें एक शिकायत, 2 मांगे रखी गई। शिकायत सूर्यकांत जस्टिस जी को चिट्ठी लिखी जाएगी, उसमें चुनाव में जो घोटाले होते हैं उस पर कहा गया कि पूरी प्रक्रिया उसकी जांच होनी चाहिए। नीट का पेपर जो लीक होता है
उस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं की बात होनी चाहिए। देखिए, जब जब ये लोग हारते हैं मोदी से पिटाई खाते हैं, अभी ममता ने मोदी से बढ़िया से पिट गई है तो बैठक बुला ली है। पीटने के बाद ये लोग बैठक बुलाते हैं, थोड़ा दिन इकट्ठा रहते हैं, फिर जब चुनाव आता है तो ये लोग आपस में लड़ेंगे। इतनी हो गई, कह रहे सिलेंडर अभी 29 रुपये बढ़ा है। 29 क्या, 390 और बढ़ जाए। मोदी जी ने गरीब के घर में गैस पहुंचा दिया, आज हर गरीब गैस यूज कर रहा है। और 2 रुपया यदि मोदी जी को महंगा पड़ रहा है विदेश से लाने में, तो उपभोक्ता से लेते हैं और उपभोक्ता खुशी खुशी देती है। विपक्ष का ये हाल हो गया है, जो ये लोग आप देखवे किए हैं। अभी तो 25 का एक और 26वां पार्टी जन्म लिया है, कॉकरोच पार्टी, जिसको तेल चट्टा कहते हैं। कल उसका आप लोग परसों ड्रामा देखवे किए। तो बेचैन है, सत्ता जो छिन गई है, अरविंद केजरीवाल का शीश महल बनाया हुआ छिन गया है, वो सब बेचैन में है। सत्ता सुख में सदा रहा नेहरू गांधी परिवार, उसको होता है जो भारत का कोई साधारण घर का बच्चा देश कैसे चला रहा है। इसी बेचैनियत में ये लोग अनाप शनाप काम करते हैं। उनको सरोकार से मुद्दे उठाने चाहिए, जैसे पेपर लीक हुआ, इस मुद्दे को उठाना चाहिए। देखिए, देश में मोदी का शासन इतना स्वच्छ है। जो पहले क्या होता था, परीक्षाएं में छोटे भाई को बड़े भाई चोरी कराने जाता था परीक्षा हॉल में, आप देखे होइएगा, जिसको हम लोग बिहार में लालू डिवीजन बोलते थे। मुलायम सिंह के शासन में आप देखते होंगे 3 तल्ला 4 तल्ला चढ़ कर बच्चे को चीट पहुंचाया जाता था। मोदी का शासन इतना स्वच्छ हो गया है, जो पेपर लीक एक छोटा सा मुद्दा मिल रहा है, उस पर भी ये लोग बढ़िया से आंदोलन और नहीं कर पा रहे हैं। सारे दल अलग अलग हैं। ये लोग मोदी को हटाने के लिए 29 में 400 पाल लेके आएंगे। एक लाइन खाली कर देते हैं। 75 साल का मोदी दिन रात धूप में रात में खटता है, और ये जो झिंगुर आया था अमेरिका में, 3.5 घंटा में बेहोश होके हॉस्पिटल चला गया। अब बेहोश क्यों हुआ? तो वो जो सिरोज से पैसा लिया था, एंटी भारत के जो शत्रु हैं, उससे जो धन लिया था, वो आंदोलन सफल नहीं कर पाया।